सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो मंस्टेक की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने प्रोजेक्ट का जो है ओवरव्यू देखा था। सो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है प्रोजेक्ट के ओवरव्यू के साथ साथ जो है हमारा जो रोल्स है कि हमारे प्रोजेक्ट में कितने रोल्स होने वाले, कौन कौन से टेक्नोलॉजी को जो है हम यूज करने वाले, वो सारे कंसेप्ट को जो है हमने गो थ्रू किया था। नाउ अब इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम अपने स्कीमा के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू करने वाले। सो स्कीमा का क्या मतलब हो गया। सो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फॉर द दिस प्रोजेक्ट मैं यूज करने वाला हूँ माई सिक्वल। सो माई सिक्वल के अंदर जो है जब कभी भी अगर आप वर्क करने जाओगे तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि आपके पास कितने टेबल है, हर एक टेबल के अंदर क्या क्या डेटा आप स्टोर कर रहे हो, देन जो टेबल है वो आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो कैसे कंबाइन कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इजीली जो है उस डेटाबेस पे जो है कोई भी काम कर सकते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सबसे पहले यहाँ पे हम अपने उस डेटाबेस स्कीमा को जो है गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी टेबल है, हर एक टेबल के अंदर हम क्या क्या कॉलम जो है स्टोर करने वाले हैं। फॉर इन डिटेल जो हम इन टर्म्स को जो है बात करते हैं। राइट, सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ओके, सो एज ऑफ नाउ हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 जो है टेबल है। इन 5 टेबल को जो है हम इन डिटेल में जो है बात करते हैं और इन फ्यूचर हमें कोई अगर न्यू फीचर जो है ऐड करना पड़ा और उस न्यू फीचर्स के लिए अगर हमें किसी भी टेबल को जो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ जाए या कोई एक नया टेबल जो इंट्रोड्यूस करना पड़ जाए तो वो चीज़ें जो है हम एट अ टाइम देख लेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक सेटअप है, उसके लिए हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल ये 5 जो है कम से कम टेबल होना चाहिए। फॉर एवरी टेबल इन डिटेल्स में जो है मैंने कॉलम का जो है हर एक चीज यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये जो है बेसिकली डायग्राम है ड्रॉ डॉट एसक्यूएल का, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा। आप डायरेक्ट जो है नीचे से जो है इसको क्लिक करके आप देख सकते हो, तो इन डिटेल में जो है आपको चीजें वहां से पता चल जाएगा। सो हम वन बाय वन हर एक टेबल को जो पिक करते हैं और देखते हैं कि हर एक टेबल में जो है हमारा क्या क्या टर्म्स है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल यूज किया फॉर रोल्स। सो रोल्स जो है हमारे पास मल्टीपल रोल होंगे, एक यूजर होगा, एक एडमिन होगा और एक सुपर एडमिन होगा। तो इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे एक रोल्स के लिए अलग से जो है टेबल बनाया जहाँ पे आईडी हम स्टोर करेंगे और रोल का जो टाइटल होगा वो जो है मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा। तो रोल का तो बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन जो हम नेक्स्ट जो यहाँ पे टेबल यूज कर रहे हैं विच इज ए यूजर। सो यूजर इन द सेंस कि कोई भी यूजर अगर रजिस्टर करने जा रहा है, नॉट ओनली यूजर, ये सेम चीज जो अप्लाई होता है हमारा एडमिन हो गया या सुपर एडमिन। देखो अगर एडमिन है या सुपर एडमिन है या यूजर है, नॉर्मल यूजर है, तो आपके लिए वो सारा जो एक यूजर ही है। जस्ट और जस्ट आप उसके रोल को जो है चेंज करने वाले, राइट। तो उनका सारा रिकॉर्ड जो है हम इस यूजर्स टेबल के अंदर जो है स्टोर करने वाले, राइट। तो इस यूजर टेबल के अंदर हमारे पास क्या क्या होगा, तो एक जो यूजर का आईडी होगा विच इज अ प्राइमरी की। तो हम जो है हर एक टेबल के लिए एक प्राइमरी की रखने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हर एक टेबल के अंदर जो आपको ये की दिख रहा है विच डिनोट्स द प्राइमरी की, और ये जो आपको ऐसा ये दिख रहा है विच इज द यूनिक। सो ये मतलब हो गया कि वो यूनिक होगा। सो आपके पास जो रोल होंगे उसका टाइटल हमेशा जो है यूनिक होना चाहिए और आईडी जो है वो प्राइमरी की होगा। प्राइमरी की के जो रूल्स होते हैं उनको जो है फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो ये यूजर के अंदर जो है आईडी प्राइमरी की हो गया। देन जो यूजर का जो इन्फॉर्मेशन है लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, तो ईमेल जो है मैंने यहाँ पे यूनिक रखा है कि अगर एक ईमेल रजिस्टर्ड है तो हम नया ईमेल जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा। फॉर द लॉगिन, सो यूजर अगर हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करना चाहेगा तो इसके लिए जो है मैंने पासवर्ड रखा है। अब नाउ पासवर्ड को जो है मैं इनक्रिप्टेड रखूंगा। तो अभी जब हम पासवर्ड को यहाँ पे सेव कराएंगे तो वहाँ पे हम बात कर लेंगे कि कैसे हम इनक्रिप्टेड डेटा को जो यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। देन जो यहाँ पे वेरिफिकेशन अकाउंट टोकन, सो इसका क्या यूज होगा, और एक है वेरिफिकेशन अकाउंट एक्सपायरी। सो ये दो चीजें जो है आपस में रिलेट कर रहा है। तो देखो जब कभी भी अगर हमारे वेबसाइट पे यूजर आ रहा है और रजिस्टर कर रहा है तो मैंने बाय डिफॉल्ट जो है उसका प्रोफाइल विच इज देखो इज एक्टिव, इसको मैंने फॉल्स रखा है। मतलब बाय डिफॉल्ट जो है हमारा ये इज एक्टिव फॉल्स होगा। डेट मीन्स कि अगर यूजर जो है फर्स्ट टाइम अगर हमारे वेबसाइट पे रजिस्टर कर रहा है तो उसका अकाउंट जो है एक्टिव नहीं होगा। नाउ जैसे उसने रजिस्टर किया तो उसको जो है हम एक मेल भेजेंगे कि आप अपने ईमेल को जो वेरीफाई कराओ। तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ पे डाला है वेरीफाई अकाउंट टोकन। सो इसके थ्रू जो हम अपने अकाउंट को आई मीन ईमेल को जो वेरीफाई कर सकते हैं, और जो टोकन है उसका कुछ एक्सपायरी टाइम जो हम सेट करेंगे। लाइक अगर मैं अभी रजिस्टर करा रहा हूँ किसी भी यूजर को तो वो विद इन 1 आवर जो है हमारे उस लिंक को जो है क्लिक करे और वेरीफाई करे। अगर एक आवर के बाद अगर वो करने जाएगा तो उसका जो अकाउंट है या उसका जो टोकन है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये जो है हम सिनेरियो यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेल का सर्विसेज है वो भी हमें समझ में आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम यहाँ पे टोकन को रख रहे हैं।
और उसका जो एक्सपायरी टाइम है वो रख रहे हैं। सेम फॉर रीसेट पासवर्ड टोकन और रीसेट पासवर्ड एक्सपायरी, तो इसका भी सेम काम है। सो अगर यूजर अपने पासवर्ड को जो फॉरगेट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो हम रीसेट पासवर्ड टोकन रखेंगे। तो जब कभी भी अगर कोई यूजर फॉरगेट करेगा तो अगेन उसको हम सेम जो मेल भेजेंगे, एक मेल भेजेंगे, उस पर क्लिक करेगा तो हम वेरीफाई कराएंगे कि हमारा जो टोकन है वो सही है कि नहीं, और टोकन के साथ साथ जो है वो एक्सपायरी जो टाइम है टोकन का वो है कि नहीं, सही है कि नहीं, मतलब विद इन टाइम है कि नहीं। अगर विद इन टाइम है तो उसको जो हम अपने पासवर्ड को जो चेंज करने देंगे, और अगर नहीं है तो उसको इनवैलिड टोकन या जो भी है वो जो हम एरर थ्रो करने वाले हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास ये दो कॉलम है। देन जो रोल आईडी, सो अगर कोई यूजर रजिस्टर हो रहा है, सो अगर सुपर एडमिन करेगा तो वो क्या रोल आईडी दे रहा है वो होगा। देन जो अगर एडमिन कर रहा है तो वो क्या रोल आईडी देगा वो होगा। और देन अगर नॉर्मल कोई यूजर अगर रजिस्टर करेगा तो उसके लिए जो रोल आईडी होगा जो हम यहाँ से मैनेज करेंगे वो रोल आईडी होगा। और यहाँ पे चेक करोगे तो रोल आईडी जो है इसके साथ कनेक्ट है। दैट मीन्स रोल आईडी जो है यहाँ पे एज अ फॉरेन की काम कर रहा है। फॉरेन की का कंसेप्ट जो है आई होप आपको पता होगा कि एक टेबल और दूसरे टेबल को आपस में कंबाइन करना है, रिलेशन बनाना, तो इसके लिए हम फॉरेन की काम यूज करते हैं। यहाँ पे आईडी जो है रोल्स के लिए एज अ प्राइमरी की काम करेगा, बट यहाँ पे एज अ फॉरेन की काम करेगा। तो ये रोल आईडी हो गया। इज एक्टिव मैंने आपको बता ही दिया। देन जो यहाँ पे मैंने प्रोफाइल रखा है, प्रोफाइल इन द सेंस प्रोफाइल पिक हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला है। देन क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, डिलीटेड एट, ये तीन ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमें टाइम स्पैम जो यूज करना है। क्रिएटेड एट का मतलब कि ये यूजर कौन से टाइम पे क्रिएट हो रहा है उसका टाइम जो यहाँ पे आ जाएगा। अपडेटेड एट का मतलब कौन से टाइम पे यूजर ने अपना इन्फॉर्मेशन अपडेट किया। अब ऐसा भी हो सकता है यूजर एक बार अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम को जो चेंज करना चाह रहे हो या पासवर्ड को चेंज करना चाह रहे हो, तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे अपडेटेड एट कि कौन से टाइम पे जो उन्होंने अपडेट किया। और डिलीटेड एट का मतलब है कि कौन से टाइम पे डिलीट हुआ है। तो यूजर तो अपना अकाउंट डिलीट नहीं कर सकता, तो सुपर एडमिन और एडमिन ये जो है डिलीट कर सकता है किसी भी यूजर के अकाउंट को। तो वो कब डिलीट हुआ है उसका टाइम स्पेन जो हम यहाँ पे रखेंगे। सेम फॉर क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय और डिलीटेड बाय। क्रिएटेड बाय का मतलब किसने इस यूजर को जो क्रिएट किया है। अपडेटेड बाय का मतलब जब कभी भी अगर यूजर अपडेट होगा तो किसने इसको अपडेट किया है, और जब कभी भी अगर यूजर डिलीट होगा तो किसने इसको डिलीट किया है। तो ये चीज है। तो अगर आप एवरी टेबल, अगर यहाँ पे कुछ चीजें नोटिस करोगे तो फॉर एवरी टेबल 6 आपको ऐसे कॉलम मिलेंगे विच इज ए यूनिक। सो यहाँ पे क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, डिलीटेड एट, क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय और डिलीटेड बाय, ये जो हर एक टेबल के अंदर होगा जिसका यही यूज है कि यूजर कब क्रिएट हुआ, कब अपडेट हुआ, कब डिलीट हुआ, किसने क्रिएट किया, किसने अपडेट किया और किसने डिलीट किया, राइट। तो बेसिकली कोई भी अगर हम यहाँ पे स्टोर करने वाली ये सारे इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, तो क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट और डिलीटेड एट यहाँ पे तो टाइम स्पैम आ जाएगा। लेकिन जो हमारा ये है बेसिकली अपडेटेड बाय, क्रिएटेड बाय और डिलीटेड बाय, तो ये कहीं ना कहीं कोई यूजर जो है इसको अपडेट कर रहा होगा या क्रिएट कर रहा सॉरी डिलीट कर रहा होगा या क्रिएट कर रहा होगा। तो इसके लिए जो है हम इस यूजर का जो ऑलरेडी यूजर लॉगिन है, लाइक एडमिन या सुपर एडमिन ऑलरेडी अगर लॉगिन है तो उसका आईडी जो हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। अगर किसी एडमिन ने इसको क्रिएट किया है तो उसका आईडी जो है मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि ओके 1 अगर एडमिन के लिए तो 1, दैट मीन्स कि इसको जो है एडमिन ने क्रिएट किया। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे रिलेशन बना रखा है। अगर आप ये देखोगे तो क्रिएटेड बाय के साथ भी जो है आईडी लिंक है, देन अपडेटेड बाय के साथ भी है और डिलीटेड बाय के साथ है। तो ये हर एक के लिए जो है आपको दिखेगा। किसी भी टेबल पे अगर आप जाओगे तो वहां पे मैंने ये टर्म्स रखा है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड, डिलीटेड, क्रिएटेड, अपडेटेड और डिलीटेड। तो ये 6 जो कॉलम है, आई होप आपको इनका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। नाउ इन 6 कॉलम के साथ जो आई इच्यूम कि ये रोल और जो हमारा यूजर है वो जो है क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर यूजर क्रिएट हो गया, साइन अप वगैरह, साइन इन वगैरह हर चीज कर लिया, तो नाउ यूजर जो है ऑक्शन को जो है क्रिएट कर सकता है। सो ऑक्शन क्रिएट करेगा तो उसके लिए जो एक आईडी होगा विच इज अ प्राइमरी की, देन आइटम का नाम होगा, कुछ डिस्क्रिप्शन डाल सकता है, स्टार्ट डेट क्या है मतलब कि कब से इसको स्टार्ट करना है ये ऑक्शन, देन जो इन डेट क्या है, स्टेटस क्या है, पेंडिंग या रिजेक्टेड मतलब एंड हो गया, या जो भी हमें स्टेटस यहाँ पे रखना होगा वो होगा। अगर किसी भी ऑक्शन को रिजेक्ट कर दिया एडमिन ने, लाइक एज अ यूजर आपने कोई ऑक्शन जो क्रिएट किया बट अभी इसको जो अप्रूव कौन करेगा, एडमिन या सुपर एडमिन, तो उसने अप्रूव नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो क्या रीजन था इसको रिजेक्ट करने का वो रहेगा। देन जो कैटेगरी आईडी जो है मैंने यहाँ पे रखा है कि ये ऑक्शन जो कौन से कैटेगरी से, और इसका रिलेशन देखोगे तो ये रिलेशन जो है ऑक्शन कैटेगरी टेबल से, तो इस पे जो है हम आते हैं थोड़ी देर में। तो ये हमारा कैटेगरी आईडी होगा कि ये ऑक्शन कौन से कैटेगरी से। देन जो इमेज यहाँ पे जो है मैंने जेसन रखा है, जेसन इन द सेंस एरे होगा हमारे पास इमेज का, लाइक हम मल्टीपल इमेज को जो है डालेंगे।
सो लेट्स जो आप कार के लिए एक ऑप्शन डाल रहे हो, तो कार का जो मल्टीपल इमेज हमारे पास होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए जो है हमने इमेज डाला और बाकी जो हमारे ये क्रिएटेड एंड अपडेटेड ये एटीज है। नाउ ये ऑक्शन कैटेगरी की बात करोगे तो ये आईडी जो है प्राइमरी की है। देन कैटेगरी का जो है आप आइकन डाल सकते हो। देन नेम डाल सकते हो, नेम इज द यूनिक, कि हमारा जो कैटेगरी होगा ऑलवेज यूनिक होगा। देन उसके रिस्पेक्ट में जो डिस्क्रिप्शन है वो होगा। देन क्रिएटेड अपडेटेड ये बाकी जो है हमारा सेम होगा। तो ये हमारा ऑप्शन और उसके रिस्पेक्ट में जो कैटेगरी है वो है। नाउ जो हमारा बिट्स है, तो बिट्स पे क्या होगा कि किसी यूजर ने जो ऑप्शन डाला, अब वो ऑप्शन जो है मान के चलो एडमिन या सुपर एडमिन ने जो उसको अप्रूव कर दिया, तो नाउ अब क्या कर सकता है कि जो दूसरा यूजर है उस ऑप्शन पे जो है अपना बिड अप्लाई कर सकता है, राइट। सो उस बिड को अप्लाई करने के लिए मतलब हमारे इस ऑप्शन के रिस्पेक्ट में कितने बिड आए हैं उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे बिड्स करके जो एक टेबल है जहाँ पे एक आईडी होगा, बिड का आईडी। अगर आपने एज ए यूजर आपने किसी भी ऑप्शन पे बिड बनाया लगाया तो आपको एक आईडी मिलेगा विच इज अ प्राइमरी की। देन जो है मैंने यहाँ पे यूजर आईडी डाला, यूजर आईडी इन द सेंस कि कौन सा यूजर जो इस पे बिड अप्लाई कर रहा है। लेकिन एक ऑप्शन है जैसे कि कार के लिए एक ऑप्शन निकाला, राइट। तो अब इस कार पे कौन सा यूजर जो ऑप्शन लगा रहा है तो उसका इन्फॉर्मेशन, उसका जो आईडी है हमें यहाँ पे स्टोर मिलेगा। तो वो आईडी जो है यहाँ पे मैंने लिंक कराया, अगर लिंक देखोगे तो इस तरीके से जो लिंक है। देन जो है हम यहाँ पे ऑक्शन आईडी रख रहे हैं। अब आपके पास मल्टीपल ऑक्शन हो सकते हैं। जब आप फाइनल प्रोजेक्ट को जो है सबमिट करोगे तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल जो है ऑक्शन होगा। तो कौन से ऑक्शन के रिस्पेक्ट में जो ये बिड आ रहा है तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ पे ऑक्शन आईडी रखा है। और ये ऑक्शन आईडी किसके साथ रिलेट कर रहा है तो ये ऑक्शन टेबल से, जहाँ पे जो है हमने ऑक्शन का जो है सारा इन्फॉर्मेशन रखा है। तो इसलिए जो ये दोनों आपस में जो लिंक है, यहाँ पे आप ये जो लाइन देख रहे हो ये हमारा डिनोट करा रहा है कि ये ऑक्शन आईडी जो इसका स्टोर करने वाला, राइट। देन जो यूजर जो है अगर ऑक्शन अप्लाई कर रहा है तो वो कितना अमाउंट दे रहा है वो जो है मैंने यहाँ पे रखा है। देन क्रिएटेड एंड अपडेटेड एंड डिलीटेड एट क्रिएटेड बाय अपडेटेड बाय डिलीटेड बाय, ये कॉमन चीज है। सो मान के चलो आपने कोई ऑप्शन लगाया और आपको बाद में जो है उसको अपडेट करना है, लाइक उसके अमाउंट को थोड़ा सा अपडेट करना है, आपको थोड़ा ज़्यादा करना है तो वो अपडेट कर सकते हो। या उसको जो है डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। लाइक आपने ये ऑप्शन लगा दिया, अब आपका मोड चेंज हो गया कि नहीं मुझे ये ऑप्शन जो है नहीं रखना है, मतलब ये बिट जो है बेसिकली नहीं लगाना है इस ऑप्शन पे, तो आप इस बिट को जो है क्या करोगे डिलीट करोगे। तो उसके लिए जो है मैंने डिलीटेड का जो है यहाँ पे कंसेप्ट रखा है, राइट। सो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट जो क्लियर होगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि डिलीटेड एट का जो यूज है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है फॉर द सॉफ्ट डिलीट। यहाँ पे हमारे पास अगर एक बार कोई भी यूजर अपना डेटा इंसर्ट कर लेता है तो उसको हम परमानेंटली डिलीट नहीं करेंगे। यूजर का डेटा हमारे पास रहेगा एज अ डेटाबेस एडमिनिस्टर, हम हर एक चीज़ जो है देख सकते हैं। लेकिन कभी भी जो है यूजर अपना इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता, डिलीटेड इन्फॉर्मेशन। तो हमें उस तरीके से जो है लॉजिक लिखना पड़ेगा कि कभी भी यूजर कोई भी ऑपरेशन करे तो जो आइटम डिलीट होगा वो आइटम जो है उसको कभी भी नहीं दिखेगा, चाहे वो यूजर का हो, चाहे वो ऑक्शन का हो, चाहे वो बिट का हो या चाहे ऑक्शन कैटेगरी का हो। तो आई होप आपको ये जो चीज़ें वो समझ में आया होगा। तो एज ऑफ नाउ हम इस 5 टेबल के साथ जो आगे प्रोसीड करने वाले। और भी टेबल आएगा इसमें, लाइक अगर मैंने अभी कुछ और चीज़ें जो ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर वो चीज़ें मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा कम्प्लेक्स जाएगा। लाइक मैं नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में भी बात करा था लास्ट वीडियो में। तो नोटिफिकेशन जो है जब हमारा ये एक बार बेसिक फ्लो जो चला जाएगा, एक बार बेसिक चीज़ें जो सेट हो जाएगा, देन जो हम नोटिफिकेशन के लिए एक एक्स्ट्रा टेबल जो है हम क्रिएट करने वाले, डोंट वरी। तो वो सब चीज़ें जो है हम आगे बात करने वाले हैं। तो एज ऑफ नाउ इतना ही हम रखते हैं। तो अभी हमारा जो है क्या क्या हो गया, तो देखो हमने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू ले लिया। देन जो है हमारा जो डेटाबेस का स्कीमा है उनको जो है हमने गो थ्रू कर लिया, ओवरव्यू ले लिया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपने बैकएंड के प्रोजेक्ट को जो है सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैन फोकस करूँगा कि अपने बैकएंड को जो है प्रिपेयर करूँ, और बैकएंड के जितने भी एपीआई वगैरह होंगे वो कंप्लीट होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा फॉर द फ्रंट एंड उनको जो है मैं कंप्लीट करूँ। तो सबसे पहले हम बैकएंड को जो है कंप्लीट करते हैं, जितने भी एपीआई वगैरह होंगे उनको कंप्लीट करेंगे और देन जो हम फ्रंट एंड की तरफ जो है मूव करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं सबसे पहले तो एक रेपो बनाऊंगा गिटहब पे, देन जो इस रेपो के साथ जो हम वर्क करेंगे फॉर द बैक एंड, राइट। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।